आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सुटेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सब्सटेंस। पहले हम देखेंगे ये हाफ फिल्ड क्या है एंड फुली फिल्ड सब्सटेंस ये क्या है, इनको हम कैसे फिल करते हैं, हाफ फिल्ड को एंड फुली फिल्ड को कैसे फिल करते हैं। तो ये जो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड है ये अप्लाई होता है हमारे पास सिर्फ पी डी एंड एफ सब्सटेंस ऑर्बिटल्स। तो अगर हम पी सब्सटेंस की बात करें तो हमें पता है पी में कितने ऑर्बिटल, पी सब्सटेंस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो आपने पढ़ा है, पहले भी मैं डिस्कस बोल चुका हूं। इसमें पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स, इनको मैं हाफ फील्ड ले लूंगा। तो यहां पे मैं फुली फील्ड लूंगा। पी में 3 ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है पी 6, और हाफ फील्ड में ये हमारा आ गया हाफ फील्ड में कितने आएंगे 3, इसको हम लिख सकते हैं पी 3। और फुली फील्ड में क्या आएंगे, ये हमारे पास फुली फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं पी 6। उसके बाद डी की बात है, डी सब्सटेंस की, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स 5, ये फुली फील्ड वाले, तो यहां पे कैसे मैं फील्ड करूंगा, डी में 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको मैं लिख सकता हूं D5, तो ये यहां पे क्या है D10। तो यहां से आपको क्लियर होगा हाफ फील्ड कैसे हम फिल करते हैं और फुली फील्ड हम कैसे फिल करते हैं। तो उसके बाद अगर हम F की बात करेंगे, F सब्सटेंस की, तो F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो होते हैं 7 हमारे पास। तो इसमें भी हम सिंगल फील्ड करेंगे, जब हाफ फील्ड होंगे हमारे पास तो हम इसको लिख सकते हैं F7 7 इलेक्ट्रॉन सिंगल फील्ड। तो फुली फील्ड हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे F4। तो ये था हमारे पास, मैंने बताया आपको हाफ फील्ड हम कैसे फिल करते हैं और फुली फील्ड सब्सटेंस को हम कैसे फिल करते हैं। तो मैंने आपको पहले पी का सब्सटेंस का दिखाया, जिसमें पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हाफ फील्ड दिखाने मींस हाथ शुरू लगेगा हर ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कौन से ऑर्बिटल है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो ये आ गया हमारे पास फुली फील्ड, जब पहले हम एक करेंगे फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ऐसे ही इसमें डी में भी है, तो डी जब कंप्लीटली फुली फील्ड होगा तब वो 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा। एफ जो होगा अगर हाफ फील्ड होगा तो 7 करेगा, तो अगर फुली फील्ड होगा तो वो करेगा 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट। तो इसमें हमने क्या देखा, सुटेबिलिटी किसकी, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सब्सटेंस की। हमने वहां पे देखा जब हमारे पास 2 सब्सटेंस डिफर करेंगे, व्हेन द 2 सब्सटेंस डिफर्स इन देयर एनर्जी, तो हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं
two subshell differ in their energies, जब दो सबशेल हमारे पास डिफर करेंगे, when the two subshell differ slightly in their energies, slightly लिख सकते हैं हम, when the two subshell differ slightly in their energies, an electron may shift from a subshell of lower energy to a subshell of higher energy only if the shift, हमने क्या लिखा, जब हमारे when the two subshells differ slightly in their energies, an electron may shift from a subshell of lower energy to a subshell of higher energy only if the shift resulting in the symmetrical distribution. मीन्स अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल्स, आइदर कंप्लीटली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. Of electrons in the higher subshells. मैंने यहां पे लिखा जब हमारे पास when two subshells differ slightly in their energies, an electron may shift from a subshell of lower energy to a subshell of higher energy only if the shift result in the symmetrical distribution either completely filled or exactly half filled of electrons in the higher subshell. Means हमारे पास जब दो सबशेल होंगे, अगर वो एनर्जी उनमें स्लाइटली डिफर कर रही होगी तो जिसकी लोअर एनर्जी है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, जिसमें हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट करेगा और रिजल्ट क्या होगा, वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब अगर वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन या वहां पे जो हमारे पास सबशेल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होना चाहिए या फिर वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे या तो वहां पे ऐसे बनना चाहिए या तो फिर ऐसे बनना चाहिए, तभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी. तो ये कि इसके लिए दो रीजन है. नंबर 1 रीजन है हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, हम लिख सकते हैं सिमेट्री leads to suitability. तो अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैं क्रोमियम के एग्जांपल लूं, इसके एक्सेप्शनल है, तो जब हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2
3p 4s2 and 3d4। तो ये कितने आ गए हमारे पास? 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 तो 6 18 तो 20 4 24। तो एज पर अफवा प्रिंसिपल हमने क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24, एटॉमिक नंबर Z क्रोमियम का 24 है, तो इसके हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई एज पर अफवा प्रिंसिपल। तो ये इसकी क्या है? ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। किसकी? एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? क्रोमियम की है। एज पर अफवा प्रिंसिपल 4s2 and 3d4। तो मैंने अभी आपको बताया था व्हेन द टू सबशेल डिफर इन देयर एनर्जी। यहां पे देखो ये दो सबशेल हमारे पास है, ये डिफर कर रहे हैं एनर्जी में, तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर हम इसको एज पर हॉर्न रूल फिल करेंगे तो 1s2, तो d में कितने हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो हॉर्न रूल 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। तो मैंने बताया कि जब दो सबशेल हमारे पास एनर्जी उनकी सेम हो तो वहां पे क्या होगा? जो जिसके एनर्जी कम है वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा टू द हायर एनर्जी लेवल्स, मगर क्या वहां पे क्या बननी चाहिए? इसकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो तब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर 4s से हम यहाँ पे d का एक इम्पैक्टिव ऑर्बिटल है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और ये क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी हो जाएगी तो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास वो क्या आएगी? हमारे पास 4s1 and 3d5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन टू थ्री फोर। तो ये आ गया हमारे पास हाफ फील्ड आ गया। इसका मतलब इसमें क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई यहाँ पे, और ये क्या है हमारे पास? इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी। और ये जो हमारे पास है इसे इलेक्ट्रॉन इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि अगर हम n+l लगाएंगे यहाँ पे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी कैसे होगा? 4 के लिए n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इसका 4 आ रहा था। अगर हम 3d के लिए लेंगे तो n हमारे पास 3 था, d के लिए क्या वैल्यू है? s p d f। तो मैंने बताया था आपको 0 s के लिए, 1 p के लिए, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। तो d के लिए कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पे 2 आएगी, 3 2 5 आ गया। इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या s से d का जो है इम्पैक्टिव ऑर्बिटल उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्रोमियम। तो ये था हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। मींस इलेक्ट्रॉन जो है जब दो सबशेल्स की एनर्जी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज तो एक्सचेंज एनर्जी है क्या हमारे पास? मींस द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन्स प्रेजेंट इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस। मींस कि हमने क्या करना है? जो हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे हमने उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पैरेलल स्पिन में, ताकि वो एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, और जितनी वो एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को उसमें रिलीज होगी एनर्जी। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं।
एक्सचेंज एनर्जी किसमें मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम एक्सचेंज किसमें हो सकती है, मैक्सिमम एक्सचेंज उसी में हो सकती है या तो वो हाफ फील्ड होना चाहिए कंप्लीटली, या तो फुल्ली फील्ड होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम एक्सचेंज होगी। और अगर मैक्सिमम एक्सचेंज होगी तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी तो मैक्सिमम उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी यहाँ पे क्रोमियम की, जैसे हमने 4s2 and 3d4, ये d4 के केस में अगर हम देखेंगे तो हमने वहां पे ऐसे फील किए थे, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सचेंज देखेंगे, मींस पहला इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज शो कर सकता है, एक इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, 3x। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन देखें, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी एक्सचेंज हो सकती है इसकी, एक इसके साथ कर सकता है एक्सचेंज और दूसरा इसके साथ कर सकता है, 2 एक्सचेंज यहां पे कर सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये खाली एक एक्सचेंज कर सकता है, या ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है, या एक ऐसे। तो टोटल एक्सचेंज कितनी हो सकती है यहां पे, 3 + 2 + 1, ये 6, जो हमारे पास D4 के केस में था, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखेंगे वो हमारे पास 4s2 and 3d5। अगर हम D5 के केस में देखेंगे, ये D में 5 ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास D 1 2 3 4 5। अब हम इसमें देखेंगे एक्सचेंज। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पहला इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज शो कर सकता है इन केस ऑफ D5। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन कितने कर सकता है देखते हैं। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एक्सचेंज इसकी ये होगी, दूसरा एक्सचेंज ये कर सकता है और तीसरा एक्सचेंज ये कर सकता है। यहाँ पे ये 3 एक्सचेंज कर सकता है। अब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ये हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक्सचेंज इसके साथ कर सकता है, एक एक्सचेंज इसके साथ कर सकता है। तो यहाँ पे कितने एक्सचेंज आएंगे, 2 एक्सचेंज आएंगे। और उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन ये एक एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल एक्सचेंज हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितने आए, 4 + 3 + 2 + 1। इसमें कितने एक्सचेंज आए, 10 एक्सचेंज आए। किसमें, D5 के केस में। और D4 के केस में कितनी आई थी हमारे पास, 6। और मैंने बताया था आपको अभी पहले मैंने बताया था, जितनी ज्यादा एक्सचेंज होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एक्सचेंज होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, तो मैक्सिमम हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट इसका, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल।
का कंसेप्ट था, ये हमारे पास हमने देखा वहां पे एक एक्सचेंज एनर्जी और दूसरी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया आपको कैसे होता है वहां पे, तो लोअर एनर्जी हायर एनर्जी शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन, और एक्सचेंज एनर्जी में मैंने आपको दिखाया जितनी ज्यादा एक्सचेंज होगी वहां पे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को एक्सचेंज एनर्जी बोलेंगे हम। और मैक्सिमम किसमें होगी एक्सचेंज, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। एंड एक आपने देखा यहाँ पे एक d4 था, तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट ऑर्बिटल था हमारे पास, तो यहाँ d5 था, एग्जैक्टली हाफ फील्ड था, और एग्जैक्टली हाफ फील्ड में क्या हुआ, मैक्सिमम एक्सचेंज आई और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी इसकी। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड।